नमस्कार सर। आज नमस्कार। शिक्षक दिवस के अवसर पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई। यह हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है। हमारे लिए मतलब हमारे मंच के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि हमारे बीच में महान शिक्षाविद श्री ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी सर आज उपस्थित है। और इस शिक्षक दिवस की सार्थकता यहीं से निश्चित हो जाती है जब इतने बड़े शिक्षाविद, हमारे अभिभावक हमारे बीच में आ चुके हैं। तो सर किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है, लेकिन मैं सर के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि आज जो हम लोग डीएलएड कोर्स को कंप्लीट किए हैं और सर के द्वारा ही उस डीएलएड कोर्स की सार्थकता सिद्ध होती है। सर की ही योजनाएं हैं। एससीईआरटी में डीएलएड कोर्स एनआईएस कोर्स इतना फेमस हुआ है वो ड्यू टू ज्ञानदेव मणि सर के कारण। सर महान शिक्षाविद हैं और मैत्रेय कॉलेज सर डीन भी रह चुके हैं। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के में विश्वविद्यालय पटना के पद पर पदस्थापित थे। साथ ही अभी फिलहाल में सर मैत्रेय कॉलेज ऑफ एजुकेशन में प्राचार्य के रूप में पदस्थापित है। तो सर हमारे मंच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 37। हाँ सर हमारे मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सभी शिक्षकगण बहुत ही आतुर है इस महान मतलब शिक्षक दिवस के अवसर पर आपके बातों को सुनने के लिए, आपके बातों को जानने के लिए। तो सर आपसे अनुरोध है कि हमारे शिक्षकों को नई शिक्षा नीति के बारे में थोड़ा सा कुछ ज्ञान अर्जन दे। सर से अनुरोध है। शिक्षक दिवस के अवसर पर सर्वप्रथम तो अपने सहयात्रियों का और बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स के साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन और शुभकामनाएं। मैं मेरे संस्थान में एक परीक्षा का संचालन हो रहा है जिसकी अंतिम पैकिंग चल रही है। स्मरण नहीं कर पा रहा हूं कि मैं थोड़ी देर आप सबके साथ यहाँ बना रहूं। गुड्डी जी का पहला ही सवाल मुझसे ये था कि मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में आपके साथ कुछ बातचीत करूं। एक मुख्य बात जो हम सभी शिक्षक बंधुओं को याद रखनी चाहिए इस दस्तावेज के संदर्भ में वो ये है कि यह दस्तावेज जिन दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपना पक्ष मजबूती से रखता है, उसमें एक पक्ष तो वो है जिसे औपनिवेशिक शिक्षा ने एक तरह से शिक्षा की मुख्य धारा से दरकिनार कर दिया था। मेरी मुराद भारतीय ज्ञान परंपरा से है, जो हमारी देशज परंपरा रही है या हमारी जो सांस्कृतिक विरासत रही है, उसको धीरे धीरे हाशिए पर धकेलने का काम औपनिवेशिक शिक्षा ने किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अपने प्राकथन से लेकर अंतिम पृष्ठ तक यानी अध्याय 27 तक इस बात की वकालत करती है कि हमें अपनी परंपराओं को, हमें अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा को भूलना नहीं चाहिए। आप में से कई लोग मेरे उस विमर्श से वाकिफ हैं जो मैं बार बार कहता रहा हूं, लेकिन आज यह दिवस है जिस दिन हम शिक्षकों को यह याद करना चाहिए कि हम उस शिक्षक परंपरा के वंशज हैं जिस ज्ञान परंपरा में नचिकेता जैसे पात्र का निर्माण हो रहा था। नचिकेता जो एक समय में जहां अपने पिता के गलत कार्यों का विरोध करता है, अगले क्षण उनकी आज्ञा का पालन करते हुए यमराज के पास पहुंचता है और यमराज के सामने बैठकर भी भारत के उस बच्चे की सीखने की इच्छा समाप्त नहीं होती। जो जिज्ञासा है वो खत्म नहीं होती। हम में से यदि किसी को ये पता लग जाए कि कल प्राण जाने वाले हैं तो संभव है कि आज से सारी प्रक्रिया बंद हो जाए। लेकिन भारतीय ज्ञान परंपरा में नचिकेता एक ऐसा पात्र है जो मृत्यु के देवता यमराज से भी सीखना चाहता है, कुछ जानना चाहता है। तो हमारी विरासत यह है और हम शिक्षकों की विरासत यह है। एकलव्य की परंपरा को चाहे आप जिस नजरिए से देखिए, उसको जातीय भेद के नजरिए से देखिएगा तो अर्थ कुछ और निकलेगा। लेकिन मैं ये मानता हूं कि भारत के एक गुरु की छवि में इतनी शक्ति थी, इतनी ताकत थी कि वह एकलव्य को गढ़ सकता था। तो हम उस वंश परंपरा के लोग हैं
जिनकी छवि में, जिसकी माटी की मूरत में इतनी शक्ति थी कि एक एकलव्य तैयार हो सकता था। तो हमें उस ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने की, उसे आगे ले जाने की आवश्यकता है। और आज देश के नहीं, दुनिया के भारतीय दर्शन के महान दार्शनिक सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं, तो उन्हें याद करते हुए, वे स्वयं भारतीय दर्शन के विख्यात विद्वान थे और उन्होंने खूब लिखा है भारतीय दर्शन पर। एक तो हमें उनको पढ़ना चाहिए, सिर्फ शिक्षक दिवस मनाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि राधाकृष्णन को पढ़ने की भी आवश्यकता है, उनके भारतीय दर्शन से गुजरने की आवश्यकता है और उनको महसूस करने की आवश्यकता है। यह जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, इसमें हम लोग अमूमन इस उलझाव में फंसे हुए हैं कि यह शिक्षा नीति 5 जोड़ 3 जोड़ 3 जोड़ 4 की बात करती है। वास्तविकता सिर्फ इतनी नहीं है, बल्कि इस 15 साल के स्कूली शिक्षा को वो इस नजरिए से देखती है, जिसकी चर्चा हम लोग पहले भी करते रहे हैं, बीसीएफ भी करता रहा है, एनसीएफ भी करता रहा है, कि बच्चे की जो भाषा और बच्चे का जो जीवन अनुभव है, जिस समाज से वो आता है, जैसे अनुभवों को लेकर वह आता है, उन अनुभवों को और उसकी अपनी भाषा को कक्षा में सम्मान मिले। हम पहले ही दिन से हलकान हो जाते हैं कि एक भोजपुरिया आदमी कैसे तालव्य श को श कहेगा, कैसे वो शंकर कहने लगेगा, जबकि उसकी मातृभाषा में तालव्य श नहीं है, वह शंकर ही कहता है, और इसके लिए उसके समाज में कहीं कोई झगड़ा झंझट नहीं होता। तो वह जो भाषा लेकर या जो अनुभव लेकर आता है, उस अनुभव को हम कक्षा में सम्मान दें। इसलिए तमाम भाषाओं को, यहाँ झगड़ा ये भी नहीं है, कहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने ये नहीं लिखा कि हम सिर्फ भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में वर्णित भाषाओं के पक्ष में खड़े हैं, बल्कि वो कहता है, ये दस्तावेज कहता है कि भारत में जितनी भाषाएं बोली बरती जाती हैं, भाषा और बोली के फर्क में भी यह दस्तावेज फंसा हुआ महसूस नहीं होता। बहुत ही साफ नजरिया है कि भारत की जितनी भाषाएं, वो सभी भाषाएं हैं। भाषा और बोली का जो एक फर्क है, इस फर्क से बाहर निकलने की जरूरत है। सभी भाषाओं के पास अपनी विरासत है, अपना एक भूगोल है। भाषा कोई छोटी बड़ी नहीं होती, मैं ये मानता हूं कि भाषाओं का भूगोल उसे छोटा बड़ा बनाता है। जो भाषा छोटे क्षेत्र में बोली जाती है, बरती जाती है, समझी जाती है, हम उसे बोली के रूप में चिन्हित करते हैं, कहते हैं कि इसके पास कोई लिपि नहीं है। सोचिए, जब ये मोबाइल आया तो हम हिंदी को रोमन में लिख रहे थे, बाद में देवनागरी लिपि मोबाइल में आया, हम होली मुबारक सबको HOLI से लिखकर अपना काम चला रहे थे। यानी हिंदी भी रोमन लिपि में लिखी जा सकती है। इसलिए भारत की कोई ऐसी भाषा नहीं जिसकी कोई लिपि न हो। आप उत्तर भारतीय भाषाओं को देखेंगे, जब उत्तर पूर्वी राज्यों की भाषाओं को, चाहे वो नागालैंड की भाषाएं हो, बोडो हो या खासी हो, इनके पास भी अपनी कोई लिपि नहीं थी, लेकिन एक लंबा अनुभव था भाषा में जीवन जीने का, जिसके बाद उनकी इच्छा जिसमें हुई, उस लिपि में उन्होंने अपने को बरतना शुरू किया। तो लिपि के आधार पर भाषा और बोली के विभाजन के पक्ष में खड़ा राष्ट्रीय शिक्षा नीति का यह दस्तावेज नहीं है। और जिस तरह के शिक्षक की कल्पना करता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसमें एक सूत्र वाक्य हम लोगों को समझना चाहिए, और वह है अध्ययनशील व मननशील शिक्षक। ऐसे शिक्षक जो चिंतन, मनन और निधिध्यासन में विश्वास रखते हैं, ऐसे शिक्षकों की तैयारी के लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए अलग अलग तरह के पाठ्यक्रम का निर्धारण किया गया है। जो मूल मामला है, हम कहते रहे हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा, यह दस्तावेज बाल केंद्रित शिक्षा को अमली जामा पहनाने के पक्ष में है। हमारे सभी पुराने दस्तावेजों ने भी, जो इसके पहले आए हैं, उन्होंने भी बाल केंद्रित शिक्षा की बात की है, लेकिन क्रियान्वयन के स्तर पर यह शिक्षा नीति कुछ ज्यादा स्पष्ट दिखाई देती है, जिसमें यह बाल केंद्रित शिक्षा के उस रूप को, जिसमें बच्चे के अनुभव का, बच्चे की भाषा का, बच्चे के बाहर, स्कूल के बाहर जो पसरा हुआ ज्ञान है, उसको सम्मान देने की आवश्यकता है। तो मेरे लिए ये दो बातें इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में महत्वपूर्ण लगती हैं, जिसकी बाबत मैं आपके साथ संवाद को आगे बढ़ाना चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि संवाद में हम आगे भी वार्तालाप करें, बातचीत करें और अपनी समझ बनाएं। अन्यथा बहुत कम शब्दों में, बहुत कम वाक्यों में, बहुत कम पृष्ठों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भारतीय शिक्षा के उस विजन के दर्शन कराए हैं हमें, जिसमें हम आज जहां खड़े हैं, जिस भावभूमि पर हम खड़े हैं, वहां तक पहुंचने की कथा दर्ज है। हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। आज हम सभी विभिन्न तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। जहां ऑनलाइन से कोरोना काल में या कोविड-19 में हमने अपने जीवन को एक नए तरह से, हर शिक्षक ने, और विशेष करके बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स ने तो इसमें अपना झंडा गाड़ा है कि
मुझे सूचना मिली कल बातचीत के क्रम में कि मुझ जैसे लोग भी जो अपने पके हुए बाल को रंग कर नए बनने की कोशिश करते हैं और जिनकी उंगलियां थर्राती थी पहले किसी कंप्यूटर या अपने मोबाइल सेट पर, अब वो आराम से अपना वीडियो अपलोड कर रहे हैं और उससे आने वाली पीढ़ी को निश्चित तौर पर बड़ा फायदा होगा। वैसे आज के दिन एक शिकायत मैं शिक्षकों से दर्ज करा दूं अपने सहयात्रियों से कि हम शिक्षक लिखने में बड़े कमजोर हैं। हमें लगता है कि दिन भर हम ब्लैक बोर्ड और चौक के साथ इतना खेलते हैं कि बाद में हमें फिर अब अपना कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए आप देखिएगा कि शिक्षकों की आत्मकथाएं इस देश में सबसे कम लिखी गई हैं। तो एक तो आग्रह आज आपसे मेरा ये है कि हम जो अनुभवी लोग हैं या हमारे बड़े जो हमारे बीच हैं वो अपने अनुभवों को इसलिए लिखें ताकि आने वाली पीढ़ियां ये जान और समझ सकें कि भारत की शिक्षा के विभिन्न काल विभिन्न आयाम क्या रहे। एक शिक्षक का अनुभव निश्चित तौर पर किसी भी भारतीय शिक्षा के इतिहास की किताब से ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि स्वयं 30-32 साल तक, 35 साल या 40 साल तक आप और हम जिस दुनिया में रहते हैं उस दुनिया से उपजा हुआ जो अनुभव है वो हमारे साथ ही लकड़ी पर साथ चला जाता है, जबकि इसे आने वाली पीढ़ी को समझना चाहिए। तो एक तो आज के दिन आपसे, आप गुरुदक्षिणा कह लीजिए, मैं उस उम्र में हूं आपसे मुझे गुरुदक्षिणा मांगने का हक है, तो यही दक्षिणा मैं मांगता हूं कि जो जहां है वहीं से अपने अनुभवों को कलमबद्ध करने की कोशिश करिए, बिना ये सोचे समझे कि ये छपेगा नहीं छपेगा इसका क्या होगा। मैं थोड़ा भटक इसलिए गया क्योंकि मैं बहुत देर आपके साथ बना नहीं रह सकता। मेरे सामने कई ऐसे प्रोफार्मा पड़े हुए हैं 1 से 19 तक के बीच में जो भर के जमा कराना है, मजिस्ट्रेट साहब जमा कराने के लिए बस आने वाले हैं। तो ऐसे में देर तक मेरा आपके साथ बना रहना, लेकिन इस बातचीत को हम जारी रखेंगे और आगे बढ़ाएंगे। 1-2 सवाल और गुड्डी जी आपके और नीतू जी आपके हो तो मुझसे पूछ लीजिए ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं, वरना मैं ऐसी ही उखड़ी बिखरी बातें करता रहूंगा और हमारे शिक्षक समाज को इससे कोई फायदा होगा नहीं। तो 1-2 सवाल और आपके हो तो मेरे लिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूल मंत्र है वो यही है। जी जी मैरी एडलिन जी जुड़ गई, शिक्षिका पश्चिमी चंपारण से। हाँ मैरी जी, सर के पास ज्यादा समय नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल आप अगर कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। और भैया मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि आपने बिल्कुल जमीनी बातें कही हैं, तो मैरी आप कंटिन्यू करिए इसको। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले मैं आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को नमन करते हुए आज के हमारे मंच पर दिव्यार्थ या हिस्ट्री मेकर्स के मंच पर बहुत बड़े विद्वान जो अभी हम लोग के सामने समक्ष में उपस्थित है, मैं सर आपको टीचर्स डे की ढेर सारी बधाइयां दे रही हूँ, क्योंकि आप एक ज्ञानवान गुरु है। आप एक ऐसे गुरु हैं जो हम लोगों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहे हैं। सर मैं आपसे बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि समय आपके पास कम है। सर एक प्रश्न हमारा ये है कि अभी आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में बहुत विस्तार से बताया और फिर आगे भी सुनेंगे। सर शिक्षकों में ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जब बात करते हैं उसको हम लोग गुणवत्तापूर्ण सुधार करने के लिए शिक्षा में क्या कर सकते हैं, आपकी क्या राय है सर? अरे एक तो मैं उन राहियों में शामिल हूँ जो शिक्षा को बिना गुणवत्ता के मानते ही नहीं है। एडलिन यदि आप सोचिए कि आम अपना चरित्र छोड़ दे, आंवला अपना चरित्र छोड़ दे, तो हम क्या कहेंगे कि वो आम है। शिक्षा तो गुणवत्तापूर्ण होती ही होती है। अब उसमें कहीं ना कहीं से शिक्षा के वो जो रास्ते हैं जिस पर हमें चलना चाहिए, हो सकता है कि हम उस रास्ते से दाएं बाएं हो गए हो, इसलिए आज हम इस गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कर रहे हैं। मेरे लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा महज इतनी है कि हर बच्चे को, इस राष्ट्र के हर बच्चे को सीखने का माहौल मिले। इसके अलावा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दूसरी परिभाषा मेरी डिक्शनरी में नहीं है। हम जितना सीखने का अवसर एक बच्चे को देंगे, उसके सीखने का माहौल हम बना सके जिसमें वो स्वयं सीख सके, तभी हम कह सकेंगे कि हमने ज्ञान का सृजन करने वाले एक समाज की स्थापना की है या एक समाज का निर्माण किया है। ये किताबी बात है कि हम ज्ञान का सृजन करने वाले हैं, हम ज्ञान के सर्जक हैं, हम सीखने का माहौल बनाने वाले हैं। जब तक हम ऐसा नहीं करते एक बच्चे के पक्ष में, तब तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बाल केंद्रित वाली बात भी पूरी नहीं होती। इसलिए हम सब मिलकर यदि सीखने का माहौल बनाएं जिसमें बच्चों को सवाल पूछने की आजादी हो। माफ करिएगा, हम सब 5 सवालों का जवाब देकर बड़े हुए हैं। गांधी जी की आत्मकथा से पता चलता है कि जब उनके स्कूल में भी तब के डिप्टी साहब जो आज के बीओ साहब हैं, जब गए थे तो उनसे भी 5 शब्द लिखने को कहा गया था। 5 शब्द स्पेलिंग के उनके आत्मकथा के 3-4 पेज पर इस
का वर्णन है सत्य के प्रयोग या मेरी आत्मकथा में, तो उसमें से उन्होंने कैटल का स्पेलिंग गलत लिखा था, जबकि उनके बगल वाले बच्चे ने कैटल का स्पेलिंग सही लिखा था। शिक्षक जानते थे कि यदि ये गड़बड़ी हो गई, अंग्रेजी काल था, शिक्षकों पर चाबुक था ब्रितानी सरकार का, गुरुजी को लगा होगा कि अरे तो गड़बड़ कर देगा, मेरी नौकरी न चली जाए, इसलिए बार बार उन्होंने गांधी की तरफ, मोहनदास की तरफ इशारा करते हुए कहा कि बगल वाले से नकल कर लो। लेकिन गांधी उसके पहले अपने गांव समाज में सत्य हरिश्चंद्र नाटक और श्रवण कुमार जैसे नाटक देख चुके थे, उनके मन पर इसकी गहरी छाप थी, उन्होंने ऐसा करना उचित नहीं समझा। तो ऐसी स्थिति में जब हम अपने समाज से सीखते हैं और इन 5 सवालों से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, कई बार मैंने अपने शिक्षक मित्रों से पूछा कि 5 ही सवाल क्यों, पंचद्रव्य पंचगव्य की तरह? लोगों ने कहा सर आसान है, 20 गुने 5 बराबर 100। हमने कहा 25 गुने 4 बराबर 100 होता है, 10 गुने 10 भी तो 100 होता है, 10 सवाल पूछ लेते हैं। लेकिन आज भी हम उस 5 के चक्रव्यूह में फंसे हुए। तो ऐसे में जो बच्चे के सवाल पूछने की ताकत है, क्या हमने कभी किसी कक्षा में ये पूछा कि एक बच्चा अपनी मर्जी से एक सवाल बनाए इस विषय का और उसका जवाब लिखे? सोचिए यदि एक वर्ग के 40 बच्चे परीक्षा दे रहे हैं तो 40 सवाल हमारे पास आएंगे, और सवाल वही पूछ या बना सकता है जिसने समझ लिया है। जिसने नहीं समझा है वो ना सवाल पूछ सकता है ना सवाल बना सकता है। इसलिए यदि एक सवाल, आप सब भी ये प्रयोग करके देखिए, कम से कम आंतरिक परीक्षाओं में बच्चों को कहिए कि हमने इतने पाठ पढ़ लिए, इस पाठ के बीच से एक सवाल तुम खुद बनाओ और उसका जवाब खुद लिखो, तब उसे लगेगा कि हमको भी सवाल पूछने की शक्ति प्राप्त है। ऐसे ये कह देना कि बच्चे सवाल पूछ लेंगे, ये संभव नहीं है। हम सब बड़े हुए हैं, 4-5 लोगों को तो ये ठेकेदारी थी कि कक्षाओं में वही सवाल पूछेंगे या वही गुरुजी के पूछे हुए सवाल का जवाब देंगे। बाकी हम 35 लोग तो शामिल बाजा थे, बैंड बाजा वाले शामिल बाजा, जिसकी गर्दन सबसे ज्यादा फुली रहती है, लेकिन मास्टर कोई भी राग बजाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका काम तो बड़े यंत्र में हवा भरते रहना है। तो शामिल बाजा वाले समाज से निकल के और चुप्पी की संस्कृति तोड़ने वाले समाज के निर्माण में अच्छा स्कूल वह जहां मुर्दानगी छाई हुई है। 5000 बच्चे हैं और हम कहते हैं पिन ड्रॉप साइलेंस। हमने बच्चों को मुर्दघट्टी में दाखिल करा दिया क्या? अरे बच्चे होंगे तो टुनकेंगे, स्कूल के किसी न किसी कोने से किलकने की आवाज आएगी, कहीं ना कहीं से ठुनकने की आवाज आएगी। हम अच्छा स्कूल उसको मानने लगे जहां से चू चपड़ की आवाज तक ना आती हो। स्वानुशासन, आत्मानुशासन दूसरी चीज है, लेकिन छड़ी से स्थापित अनुशासन दूसरी बात है। अब का समाज छड़ी से स्थापित अनुशासन को नहीं मानता। हम अपने बचपन में हमारी जितनी कुटाई पिसाई होती थी अब नहीं होती। अब हमारे बच्चे अपने घरों में नहीं पीटे जाते, इसलिए हम कैसे ये कहें कि स्कूलों में उनको उनके साथ जोर जबरदस्ती की जानी चाहिए। उनके लिए ऐसा माहौल बनना चाहिए जिसमें वो जिसमें वो आगे हाँ कोई कुछ कह रहा है, लेकिन छड़ी से। माइक ऑफ कर लीजिए जो भी बोल रहे हैं बैकग्राउंड में। नहीं, जो बोलेंगे उनको भी मैं सुनूंगा, एक तरफा गाड़ी नहीं है ये 2 वे ट्रैफिक है। जब तक मेरे पास 5-10 मिनट का समय है, किसी मित्र के मन में कोई शंका हो या मैं यदि उसका कुछ जवाब देने में अपने को सक्षम समझूंगा तो जरूर दूंगा। हाँ, मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब है कि हम अपनी कक्षाओं में इस तरह का माहौल बनाएं, इस तरह का वातावरण बनाएं कि बच्चे सवाल पूछ सकें। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है और ये सब जानते हैं, आप में से शामिल जो भी लोग हैं, इनमें से मुझे लगता है कि आधे से अधिक लोग मेरे उस विमर्श से वाकिफ हैं। मैंने कहा, मेरी आवाज आ रही है कहीं से? कोई हाँ, आ रही है सर। हाँ सर, तो मैंने कहा कि बाबा भारती का घोड़ा गरीब बन के वेश बना के भिखमंगे का खड़क सिंह लेकर भाग गया। अब मैंने बच्चों को कहा कि अब आप इस कहानी को अपने तरह से पूरा करिए। क्लास में कई तरह के बच्चे होते हैं, उसमें एक तरह का बच्चा वो है जो उस पाठ को पहले से पढ़ के आता है, यानी घर गया गृह कार्य की तरह पढ़ लेता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके वातावरण से वो कहानी मेल नहीं खाती। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो उस कहानी को पूरा नहीं पढ़े हैं लेकिन उस कहानी के बारे में अपनी सोच रखते हैं। तो जो नागालैंड के बच्चे मेरे उस स्कूल में थे, असम राइफल्स पब्लिक स्कूल में, उनके लिए बाबा का बिंब
नया बिंब था। उन्होंने कहा कि सर ये तो बहुत आसान है, बाबा भारती को, खड़क सिंह को छुरा मारकर अपना घोड़ा छीन लेना चाहिए। रौड़ा की परेशानी उनको भी ठीक वैसी ही है जैसे मुजफ्फरपुर में बज्जिका वासियों को। उन्होंने कहा कि बाबा भारती को, डाकू खड़क सिंह को छुरा मारकर घोड़ा छीन लेना चाहिए। उसकी स्मृति में, उसके अनुभव जगत में बाबाओं की छवि नहीं है, जो बाबा छुरा नहीं रखते, चाकू रखते भी हैं तो दातुन या कसेली काटने के लिए। एक बच्चा मुझे अभी तक याद है, पिनाकी भट्टाचार्य, उसने जवाब दिया कि सर ये तो बहुत आसान है, घोड़ा एक ही है और चाहने वाले दो हैं। बाबा भारती भी उस घोड़े को प्यार करते हैं और डाकू खड़क सिंह भी प्यार करता है, लेकिन डाकू खड़क सिंह बुरा आदमी है। यदि वो अपना बुरा काम छोड़ के बाबा भारती के आश्रम में आकर रहने लगे तो वो अच्छा आदमी भी बन जाएगा और उसको घोड़ा भी मिल जाएगा। सुदर्शन जी ने हमको ये कहानी इसलिए पढ़ाई या हमें पढ़ाई गई ताकि हम ये सीख सकें कि गलत वेश बना के या गरीबों का नाम लेके दूसरों को ठगना नहीं चाहिए। लेकिन पिनाकी तो हमें ये समझा रहा है कि डाकू खड़क सिंह को अपना बुरा काम छोड़ देना चाहिए और उसे बाबा भारती के आश्रम में आ जाना चाहिए। उसको घोड़ा छीनने की भी जरूरत नहीं होगी और बुरा काम करने की भी जरूरत नहीं होगी। जब हम बच्चों को अवसर देते हैं तो ये इस तरह की कहानियों का अंत हमें थमाते हैं। इसलिए मेरा आग्रह आपसे ये है कि हम बच्चों को सवाल पूछने की आज़ादी दें और ऐसा सीखने का माहौल बनाएं कि उनके सवाल पूछने की गुंजाइश बनी रहे। जी, और कोई सवाल हो तो 2-4 मिनट में। हाँ, मीरा जी हमारे ऑब्जर्वर साहब भी सामने बैठे हैं और मेरे हिस्से का काम कर रहे हैं, तो मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं, तो इसलिए मीरा जी आप कंटिन्यू कर लीजिए, सवाल पूछ लीजिए सर से। जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है। प्रणाम सर। प्रणाम। बहुत ही अच्छा दिन है जो हम शिक्षकों के बीच, आप शिक्षाविद अभी ऐसी बातें कर रहे हैं जिसके लिए हम 32 बरस से जो हम शिक्षा दे रहे थे तो इसके लिए तरस रहे थे, ऐसी बातों के लिए। जो आपने कही कि शिक्षक हमेशा प्रश्न करते थे बच्चों से, अब बच्चों को प्रश्न शिक्षक से करने देना चाहिए। दूसरी की आपने कहा कि विद्यालय के बाहर शिक्षक को वहां ले जाना चाहिए और बच्चों को चिंतन कराना चाहिए कि विद्यालय के बाहर से उनको शिक्षण प्रदान करना चाहिए। सर ये बहुत अच्छी बात है और मैं इसके लिए तो बहुत दिन से सोचती थी लेकिन लागू नहीं हम लोग कर पा रहे थे। अपने स्तर से अपने विद्यालय में तो करते आई हूँ सर। इस पर मेरा इतना ही कहना है कि बहुत दिन के बाद यह स्वर्णिम समय आया है जो सीखने और सिखाने का जो स्तर है वो सही दिशा में जा रहा है। मैं मीरा कुमारी दरभंगा से बस धन्यवाद। मीरा जी मैथिली बाजै छी कि नहीं यहाँ? जी मैथिली बाजै छी कि नहीं यहाँ? हाँ सर, हम बड़ नीक जगह बजै छी सर। हम मैथिली में सोहर समदाउन से हो गबै छी। व्यास जी हमरा भागलपुर में कहने रहे कि विद्यार्थी सबके सिखाबै छी कि नहीं समदान गाऊ। ममता गाबै गीत देखने छी कि नहीं? कन्यादान ममता गाबै गीत। जी कन्यादान देखने छी। हमार पिताजी ममता गायब गीत में काम करने रहे। अरे हम कलाकार के बेटी से हो छी सर। हम अमर जी के चेला छी, सरस्वती स्कूल के पढ़ल। सिंदूर में पिताजी रहे हमार। वाह हम पढ़ल छी एमएल एकेडमी के, अमर जी के चेला छी हम। जी सर बहुत निकट के छी हम, सब मिश्रा टोला के छी सर। अरे वाह। हमारे बीच में कंचन कामनी मैडम भी है जो आज राजकीय पुरस्कार से सम्मानित हुई है। भाषाई स्वतंत्रता यह बहुत ही अच्छा स्टूडेंट के लिए है। इसके लिए न जाने कितने छात्र पिछड़ गए ये भाषाई बंधन में। ये नई शिक्षा नीति लागू होने से हर बच्चों को मौका मिलेगा और वो अपनी उपलब्धि कर सके। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद मीरा जी। इसी क्रम में इसी क्रम में हम लोग के बीच में राजकीय सम्मान से सम्मानित 2021 राजकीय सम्मान से सम्मानित कंचन कामनी जी भी है। कंचन कामनी जी, अच्छा उनको बहुत बहुत बधाई। पहले तो कंचन जी को जी है, आप कुछ कहना चाहेंगी, कुछ पूछना चाहेंगे सवाल? पहले तो कंचन जी बधाई। धन्यवाद सामने सर आपका। होते तो रसगुल्ला खाते खिलाते। सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम।
आप सभी विद्वत जनों को मैं दिल से नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और आज के दिन सबसे ये निवेदन भी करूंगी कि हम सभी शिक्षक अपने दायित्वों का अच्छे से निर्वहन करें, ताकि हमारा बिहार जो है शिक्षा में खूब आगे बढ़े, अग्रणी हो और शिक्षा गुरु बने। जी धन्यवाद। अब ये मशाल आपके हाथ में है। राज्य ने ये मशाल आपके हाथ में थमा दी है। सर एक प्रश्न द बिहार टीचर हिस्ट्री मंच की तरफ से। सर आप मैत्रेय कॉलेज के प्रिंसिपल भी हैं, वर्तमान में इससे पहले आर्यभट्ट के आप डीन रह चुके हैं। इसके अतिरिक्त कई वर्षों से आप एससीईआरटी में और एनसीईआरटी में विद्वान जनों के बीच में कार्य करते रहे हैं। सर आपसे ये जानना चाहेंगे, आप रोल मॉडल के रूप में सभी जगह अपने को, हम लोग कहेंगे ना कि जब कभी हम लोग बात करते ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी सर, तो हम लोग को गर्व महसूस होता है कि अरे ऐसे आदर्श व्यक्ति। तो मैं चाहूंगी सर कि आप शिक्षक को एक रोल मॉडल बनने के लिए क्या राय देंगे, जिस तरह से हम लोग आपके नाम से ही खुद को गर्वान्वित महसूस करते हैं कि आप एक आदर्श शख्सियत हम लोग के बीच में है। सर क्या आपकी राय होगी कि एक शिक्षक रोल मॉडल बने समाज में? देखिए, शिक्षक तो रोल मॉडल होता ही होता है। आप घर में देखिएगा कि आप यदि सर या मैडम ने कोई गलत बात भी बच्चे को सिखा दी और आप उसे सुधारिए, तो बच्चे हमसे झगड़ा करते हैं कि नहीं नहीं छोड़ो, तुमको कुछ नहीं आता है, हमारे सर ने कहा, हमारे मैडम ने कहा। तो आज भी हम पर उनका पूरा विश्वास है। रोल मॉडल बनने के लिए कुछ नहीं करना है, हमें अपनी चिंताओं में उन बच्चों को शामिल करना है जिनके बीच हम रहते हैं। हमारे बच्चे, उनके बच्चे, ऐसा कुछ नहीं होता है। बच्चे राष्ट्र के हैं, हमारे हैं, हम सबके हैं। इसलिए यदि हमारी चिंताओं में जब बच्चे और उनका बचपन होगा, तो मुझे लगता है कि हम स्वतः रोल मॉडल होंगे। और हम में से हर शिक्षक रोल मॉडल है। ऐसा नहीं है कि वो रोल मॉडल नहीं है। हम में से हर कोई रोल मॉडल है अपनी अपनी तरह से, और अपने छात्रों को, छात्राओं को प्रभावित करता है, एक मानक स्थापित करता है। मैं ये नहीं मानता कि मैं ही सिर्फ मानक हूँ और मैं ही रोल मॉडल हूँ, मैं ऐसा नहीं मानता। क्योंकि मेरे रोल मॉडल तो मेरे गांव के छतविहीन स्कूल के वो शिक्षक थे, छुटका मौलवी साहब, जिन्होंने कहीं कोई प्रशिक्षण नहीं लिया। जी जी। कंचन कामनी जी कुछ पूछना चाह रही है, पूछ लीजिए कंचन जी। कंचन कामनी जी कुछ पूछना चाह रही हैं क्या? जी जी सर, सर से पूछ। हाँ अभी हमारे बीच में चंदना मैम भी है, राजकीय सम्मान से उनको भी आज सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति पुरस्कार से। हमारे सरकारी चुनौतियां जो हमारे सामने हैं सरकारी विद्यालयों में, हम शिक्षक उन चुनौतियों से कैसे लड़े और किस प्रकार और बेहतर शिक्षा प्रदान कर पाए बच्चों को, इसकी सर मार्गदर्शन। देखिए, एक दो पंक्तियां हैं कि जब से चला हूं सिर्फ मंजिल पे नजर है, नजरों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। और नजरें यदि मंजिल पर होंगी तो ऐसी आने वाली चुनौतियां खुद ब खुद कि मंजिलें खुद भी कदमों तले आ गई, राह तकते हुए रास्ते रह गए। हमें अपने रास्ते पर चलना है। चुनौतियां आएंगी, यदि चुनौतियां मानव समाज में नहीं तो कहाँ आएंगी। इसलिए ऐसी चुनौतियों का सामना करने की शक्ति हमें ईश्वर दे, और अपने भीतर से हम उस शक्ति को जागृत करें जो एक शिक्षक की कुंडली में बसती है। मुझे लगता है कि चुनौतियों का सामना करने में हम सक्षम हैं। मैं जानता हूं कि सरकारी विद्यालयों में कितनी चुनौतियां, कितनी कठिनाइयां हैं, बावजूद इसके हम आप सब मिलकर उसमें काम कर रहे हैं। और एक दिन आएगा जब इन चुनौतियों पर हम विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन चुनौतियों से मुक्ति मिल जाए, मैं इसमें विश्वास नहीं रखता। मुझे लगता है कि चुनौतियां रहनी चाहिए ताकि संघर्ष करने का मादा बना रहे, कुछ करने का मादा बना रहे। चुनौतियां रहती हैं तो आनंद आता है, इसलिए चुनौतियां रहें, बनी रहें, लेकिन वो हमें कुंठित करने वाली चुनौतियां न हो। कबीर गोपाल सिंह नेपाली ने उमंग पुस्तक की भूमिका में लिखा है कि गरीबी बड़ी प्यारी चीज है, लेकिन वह बचपन या बुढ़ापे में नहीं, जब भरी जवानी में आती है तो भरे हुए छाती की परीक्षा होती है। जब वो बचपन में आ जाए तो बचपना जाता रहता है, और बुढ़ापे में आवे तो जीने का आनंद खत्म हो जाता है। इसलिए हमें भी इसमें विश्वास रखना चाहिए कि चुनौतियां आए और हम उन चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो। ईश्वर हमें इतनी शक्ति दे। हमारे बीच में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित चंदना दत्त मैडम भी आई हुई है। सर चंदना जी, आपसे अनुरोध है, अगर आप भी सर के समक्ष दो शब्द रखना चाहेंगी तो आप रख सकते हैं। चंदना जी, बधाई।
पता छी मधुबनी, आवाज जा रही है? बिल्कुल। हाँ, तो आप अपनी बात को रख सकती हैं। बधाई बधाई आपको सबसे पहले। चंदना जी पानी दे जरा। चंदना जी को शायद आवाज नहीं आ रही है। गुड्डी जी आगे कंटिन्यू किया जाए। हाँ हाँ, सर के पास बहुत कम समय है। हाँ वही तो। कम समय करते करते तो 41 मिनट हो गया। और हम लोगों ने पूरा समय ले लिया। हमारा करार 35 मिनट का था। वो जो हम में तुम में करार था वो 35 मिनट का था। जी चंदना जी, सर से अगर आप कुछ पूछना चाहती है तो पूछ सकती है। सुनहरा मौका है, सर को छोड़ा नहीं जाए। चलिए चंदना जी। सभी को मेरा नमस्कार, शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। बस यही पूछना चाहती हूँ कि आगे शिक्षकों को प्रेरित करते रहें और कुछ ऐसे ही अपना टिप्स देते रहें कि आप संघर्ष से आगे हम बच्चों को लेके बढ़ते रहें। बहुत अच्छा लगा उनका वक्तव्य सुन के मुझे कि हम ऐसे ही चुनौतियों से घिरे रहें और अपने बच्चों को आगे लेके बढ़ते रहें। और आपने हम शिक्षकों का परचम लाल किला पर लहराया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। ये सबका है, हम सबका ये परचम है, अकेला चना थोड़ी ना भार। लेकिन इस मीडिया के काल में हमारे हिस्से का रसगुल्ला तो अभी आपके पास ही बचा हुआ है। आइए, आप लोगों का स्वागत है मधुबनी की धरती पर। जरूर जरूर। और जितने लोग मुझे सुन रहे हैं सबके घर में मेरी चाय बकाया। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मैं आपको बता दूं, आज बिहार के कोने कोने के शिक्षक आपको सुन रहे हैं सर, तो चाय के साथ खाना भी पकाया सर। अरे वाह, सर की सरलता का जवाब नहीं है लेकिन। अरे चलते चलते गुड्डी जी सर से एक अहम सवाल। सर ऐसे तो प्रायतः देखा जाता है कि शिक्षक बहुत सारे प्रशिक्षण लेके आते हैं, बीएड करके आते हैं, एमएड करके आते हैं, डीएलएड करके आते हैं। इसके अतिरिक्त जब हम लोग सर्विस में आते हैं उस दौरान भी सेवाकालीन प्रशिक्षण लिया जाता है। तो सर प्रशिक्षण के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि सरकार के द्वारा, चाहे शिक्षकों के द्वारा या आला अधिकारी के द्वारा, चाहे आप जैसे विद्वान जो बैठ के बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट तैयार करते हैं कि शिक्षक बहुत बेहतर करे। और कहा जाता है कि प्रशिक्षण सिर्फ धूल जमा जो रहता है उसको हटाकर फिर एक नई स्फूर्ति देता है। तो बेहतर शिक्षण पाकर जब शिक्षक आते हैं उसके बाद बेहतर प्रशिक्षण देते हैं। उस प्रशिक्षण को पाने के बाद भी कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों को लगता है कि संतुष्टि नहीं होती है। तो सरकार की इसमें भावी योजनाएं क्या होनी चाहिए सर, कि शिक्षक को जो प्रशिक्षण मिलता है वो बहुत एक लंबे समय बाद नहीं, बीच बीच में मिला जाए। इसके सर मैं चाहूंगी कि आप अपने खोजपूर्ण इस ज्ञान को हम लोग के साथ शेयर करें कि वो कैसा रहेगा। बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर से मैं ये आग्रह करूंगा कि अब तक हम लोग प्रशिक्षण थोपते रहे हैं, हम कहते रहे हैं कि इस तरह का प्रशिक्षण शिक्षकों के लिए फायदेमंद होगा। अब शिक्षकों को ये तय करना चाहिए कि उन्हें किस तरह का प्रशिक्षण चाहिए। मैं एक छोटा उदाहरण इस मामले में आपको देता हूं, अपनी वृत्ति से जुड़ा हुआ। आप सबको याद होगा कि हमारी उम्र के जो लोग हैं, जब हमने पहली बार अपनी दाढ़ी बनवाई थी तो उस समय एक उस्तरा होता था जिसे चमरौटे पर घस कर रगड़ कर और नाई हमारी दाढ़ी बना लेता था। तब ना तो एड्स था और दूसरी बीमारियां थी। एक ही उस्तरे से पूरे गांव की दाढ़ी बन जाती थी। बाद में उस उस्तरे में ब्लेड लगने लगा। मैंने एक दिन अपने नाई को देखा कि वो पहले टोपाज लगाता था, उस समय 365 लगा रहा है। मैंने उससे पूछा कि भाई ये बता, ये 365 क्यों लगा रहा है, अभी तो तुम टोपाज उपयोग में लाता था। उसने कहा कि सर ये जो 365 नंबर है ये टोपाज से बढ़िया है। आप बताइए क्या इस देश के किसी नाई के लिए कोई प्रशिक्षण चला? वो ये जान गया कि उसकी वृत्ति में क्या परिवर्तन हुआ है। इसलिए हमें अब ये तय करना चाहिए कि हमें किस तरह का प्रशिक्षण चाहिए, हमारी वृत्ति के लिए किस तरह का प्रशिक्षण आवश्यक है। चलिए मिलान कराइए। जी 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 बिल्कुल। अब मैं आपके साथ इसलिए नहीं ठहर सकता कि हमारे मजिस्ट्रेट साहब आ गए हैं और मैं अब अपनी चीजें उनको हस्तगत कराऊं। बक्सा ले आइए और बक्सा में सर के अनुसार आपने बहुत समय दिया, बहुत समय दिया। अंतिम संदेश द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स के लिए सर, जाते जाते खूब पढ़ें, खूब बढ़ें, स्वाध्याय से विरत मत हो।
स्वाध्यान माँ पर और आपका आशीर्वचन रहे। स्वाध्याय से विरत मत होइए। जी धन्यवाद। आपका आशीर्वचन रहे भैया। आप सबका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। जी जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरी क्या आगे कंटिन्यू करना है कुछ? बस हम लोग बिल्कुल बिल्कुल। आज के 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पर हमारे बीच में डॉक्टर ज्ञानदेवमणि त्रिपाठी उपस्थित थे और बहुत अच्छी जानकारी उन्होंने दी। ये व्यस्तता थी सर के साथ ऐसी, क्योंकि उनके यहाँ अभी एग्जाम था, जिसके कारण अभी उनको कागज वगैरह भी सबमिट करना था, जिसके कारण सर चले गए। लेकिन आज हमारे इस द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स के मंच से जुड़े जितने भी शिक्षक वृंद जुड़े हुए हैं, पुनः मैं उन सभी को आज के दिन शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और सबसे बड़ी बात कि आज ही दिन हमारे ग्रुप में जो चंद्रा दत्ता जी थी और साथ ही साथ कामनी मैडम भी जो जुड़ी हुई हैं। चंद्रा दत्ता ने राष्ट्रीय सम्मान पाया और कामनी जी ने आपको द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स के परचम लहराने और साथ ही साथ शिक्षकों का मान सम्मान आगे बढ़ाने के लिए बहुत बहुत बधाई मैम। गुड्डी जी, मैं चाहूंगी कि कुछ अगर कुमार गौरव जी जुड़ जा रहे हैं तो आप कृपया उनको लाएं और आज के इस शुभ अवसर पर हमारे तरफ से और हमारे अन्य शिक्षकों की तरफ से शुभकामनाएं देते हुए आगे बढ़ा दें। गुड्डी जी। गौरव जी से आग्रह है कि जुड़ा जाए। आज बहुत पर्दे के पीछे आप काम करते हैं। गौरव जी बिल्कुल बिल्कुल, आज आप पर्दे पर आ ही जाइए। डॉक्टर कुमार गौरव जी नालंदा से कृपया द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स के मंच पर कृपया आप आए और आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस हमारे और आपके दिन के इस संध्या में अपने वाणी को रखे, अपनी बातों को रखे सर। गौरव जी, हम लोग इंतजार कर रहे हैं आपका। मैं उनको बोलती हूँ जुड़ने के लिए, तब तक आप कंटिन्यू कीजिए, मैं उनको जोड़ रही हूँ। चलिए ठीक है। तो जैसा कि हम लोग सभी ने देखी कि हम लोग आज इतने बड़े शिक्षाविद से मिले, बहुत अच्छी बातें रखी और बिल्कुल जमीनी बातें रखी उन्होंने। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो इतने बड़े पद पर है और हम कहाँ हैं। मतलब अभी उन तक पहुंचने में हमें बहुत समय लगेगा, लेकिन उनकी जो ज्ञानवर्धक बातें आज हमारे समक्ष आई, हम लोगों ने जो सुना, वह सब एक शिक्षक के रूप में ग्रहण करने पर हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। और अगर उनके पास समय होता तो वो बहुत सारी और ज्ञानवर्धक बातें बताएंगे, लेकिन एक अभिभावक के रूप में वो हमेशा हमारा मार्गदर्शन करेंगे, ऐसा आज उन्होंने हम सभी को आश्वस्त किया है। और हम सभी अपने आप में एक बल का अनुभव कर रहे हैं कि इतने बड़े शख्सियत हमारे मार्गदर्शन के लिए हमारे द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स के मंच पर उपस्थित है। तो मैं सभी अपने सारे साथियों को आज शिक्षक दिवस की शुभ संध्या पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आप सभी को कहती हूँ कि इस मंच से जुड़कर हम सभी एक इतिहास रचेंगे और रचने की दिशा में हैं। आज हमारे काम की गूंज केवल बिहार में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में हो रही है। मतलब कहा जा रहा है कि एक ऐसा मंच है जिसके द्वारा कुछ कार्य किया जा रहा है और जो बिल्कुल शोबाजी पर ध्यान नहीं देता है, जमीनी काम कर रहा है। इसका सबूत है कि हमारा कैचअप कोर्स जिसको कि हम लोगों ने पूरे तन्मयता के साथ पूरे विधि पूर्वक समाप्त किया और इसके लिए हमें बहुत सारी बधाइयां भी मिली। गुड्डी जी, आपको यहाँ 2 मिनट के लिए मैं रोकना चाहूंगी। आज हमारे बीच में राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त करके लौट रहे रास्ते में है पश्चिमी चंपारण से राजीव कुमार सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स के ग्रुप में सर आपका स्वागत है और ढेर सारी बधाइयां सर आपको राष्ट्रीय सम्मान के लिए। सर ढेर सारी बधाइयां सर, ढेर सारी बधाइयां। 2 शब्द द बिहार टीचर हिस्ट्री मेंस के लिए। सर आए नहीं है, लेकिन अभी तक आए नहीं है सर। सर को बोला जाए आने के लिए। जी जी सर, इसकी लाइफ का मैंने ये भेजा है, सेंड की हूँ। हमारा वास्तविक बल तो हमारे शिक्षक हैं जो कि लगातार हमारे ग्रुप में कार्य कर रहे हैं और लगता ही नहीं कि यह एक ग्रुप है, लगता है
कि हम एक परिवार में हैं, जहां एक दूसरे से हम लोग सभी बातें करते रहते हैं, एक दूसरे की सराहना करते हैं, एक दूसरे के कामों के बारे में हम लोग देखते हैं और साथ ही आलोचना भी करते हैं, एक स्वस्थ आलोचना, जिससे कि हम अपने आप को समझे कि यहाँ हम गलत है, हमें सही हो जाना चाहिए। तो इस तरह का तो एक परिवार के बीच में होता ही है। तो इसी तरह से हम लोग सभी मिलजुल कर काम करें और आने वाले समय में द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स, नाम ही है हिस्ट्री मेकर्स, तो नाम के अनुरूप हम लोग कार्य भी कर रहे हैं। मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगी अपने मन से श्री मनोज त्रिपाठी सर का, जिन्होंने कैचअप कोर्स को मार्गदर्शन देकर कंप्लीट करवाया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे केसी सिन्हा सर का, जिन्होंने हमेशा हमारा मार्गदर्शन किया, हमारा मार्ग प्रशस्त किया। मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगी राम सज्जन सर का, जिन्होंने कैचअप कोर्स, जो कि कैचअप कोर्स के स्टेट मास्टर ट्रेनर है, और इन्होंने हम सभी का मार्गदर्शन किया और हमने अपने मंच से कैचअप कोर्स को कंप्लीट किया। नॉट ओनली कैचअप कोर्स, हम लोगों ने एक भारत श्रेष्ठ भारत में हमारे ग्रुप के तरफ से बिहार शिक्षा परियोजना को बहुत ही सुंदर कार्यक्रम और तैयारियां दी भी गई। गुड्डी जी देखिए, आ चुके हैं क्या? राजू सर आ चुके हैं राजकीय सम्मान लेकर। दिख तो नहीं रहे हैं। हाँ, कहाँ दिख रहे हैं? नहीं आए हैं। एक्चुअली वो रास्ते में। अच्छा, कुछ टेक्निकल फॉल्ट होगा। हाँ, तो फिर से जुड़ जाइए। एक्चुअली वो जर्नी में है, जिसके कारण कट जा रहा है। वो रास्ते सामान लेकर लौट रहे हैं, जुड़ रहे हैं, फिर जुड़ रहे हैं। ठीक। जैसा कि गुड्डी जी ने बताया कि हम लोग के बिहार टीचर हिस्ट्री में लगातार प्रेरणा स्रोत के रूप में बहुत सारे हमारे विद्वान, साथ ही साथ एनसीईआरटी, एससीईआरटी के तमाम ऐसे हमारे प्रोफेसर गण भी आ चुके हैं। और अभी हम लोगों ने पिछले सप्ताह में ही लगातार बहुत सारे आज के मेहमान के रूप में, जैसे हम लोगों ने पूर्व डीजीपी सर को सुना, अभयानंद सर को सुना, इस तरह से गुप्तेश्वर सर को हम लोगों ने सुना। तो लगातार बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स शिक्षकों की शिक्षा को दूर तक ले जा रहा है। और इस कोविड महामारी, वैश्विक महामारी के दौरान में भी बच्चों को उन तक उनकी शिक्षा पहुंचाने के लिए तत्पर रहा है। और हम सभी जानते हैं बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स नहीं शैक्षिक गतिविधि को ही अपना रखता है, और साथ ही साथ बच्चों की जो क्लास से संबंधित उनकी विषयगत जानकारियां है उसके ही देता है, बल्कि जो 20 ब्लॉग में जो काम किया जा रहा है बाकी इससे जुड़कर आज बिहार के कोने कोने से बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। और मुझे ये कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है, यह बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स के शिक्षक जो सरकारी स्कूल से जुड़े हुए हैं, राज्य के जिले के अलग अलग यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, वैसे शिक्षक बच्चों की प्रतिभाओं को भी, सम्मान को भी आगे लाने के लिए बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं। और मैं बात कर रही भाषा की बात कर रही हूँ, लैंग्वेज की बात कर रही हूँ, तो आओ बंगला सीखे, आओ उर्दू सीखे, आओ सीखे। ये जो जानकारी जो दिया जा रहा है, वाकई ये तो बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स का बहुत बड़ा देन है कि जहाँ तक अगर किसी को बंगला नहीं आता है, उर्दू नहीं आता है, वे हमारे जो शिक्षक, जो विशेषज्ञ हैं, उन लोगों को शिक्षित कर रहे हैं। और न ही शिक्षित कर रहे हैं, बल्कि बच्चों को शिक्षा देने के साथ साथ हम गुरुओं को भी बहुत सारे लैंग्वेज को जो जानकारी नहीं थी वो भी हम सीख रहे हैं। तो बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स निश्चित तौर पर अपने नाम के अनुसार इतिहास रचते जा रहा है। और आज यह शिक्षक दिवस हम सब के लिए इसलिए और यादगार हो गया, जब हमारे राज्य के सम्मान की बात करते हैं तो राज्य के सम्मान में पूरे राज्य से 20 शिक्षकों को आज सम्मानित किया गया है, जिसमें से 10 शिक्षक बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स ग्रुप के। और राष्ट्रीय स्तर पर जो आज हमारे राष्ट्र में, यानी कि भारत देश के कोने कोने से जब विद्वान शिक्षक उसमें जुड़े, तो देश के कोने कोने से जुड़ने वाले शिक्षिकाओं में 2 शिक्षक बिहार के थे, जो बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स ग्रुप के प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं, श्रीमती चंदना दत्ता और हम बात कर रहे हैं इस हंडाक सर की। तो गर्व हो रहा है और फक्र हो रहा है बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स पर जो हिस्ट्री रचते हुआ आज हम सबको गौरवान्वित कर रहे हैं। दीजिए आगे। हाँ, वो आ गए हैं।
राजीव जी हमारे बीच में पश्चिमी चंपारण से राजीव कुमार जी हैं, जो आज राजकीय सम्मान से सम्मानित होकर वापस लौट रहे हैं। राजीव जी, द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स के ग्रुप पे प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। सर जुड़ चुके हैं लेकिन उनकी तस्वीर नहीं आ रही है। हाँ सर, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप अपनी बातों को रख ले, क्योंकि आप रास्ते में हैं तो नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण शायद आपके फोटो वगैरह नहीं आ रहे हैं। नेट प्रॉब्लम होगा निश्चित है, तो आगे कंटिन्यू किया जाए। हाँ सर को हम लोग बाद में जब घर पहुंच जाएंगे तभी लाइव ले आएंगे। बिल्कुल हाँ वही ठीक रहेगा। कोई बात नहीं राजीव सर, हम लोग आपको घर पहुंच जाइए, फिर हम लोग दूसरे दिन आपको सुनेंगे। ठीक है। हाँ, राजकीय सम्मान से सम्मानित राजीव सर हमारे नेटवर्क के कारण नहीं जुड़ पाए हैं, हम लोग बाद में उनको सुनेंगे। जी जी, आगे कंटिन्यू किया जाए या फिर समापन की ओर बढ़ा जाए? बस यही समाप्त किया जाए, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। जी फिर से एक बार सभी शिक्षक वृंद को, राज्य के, देश के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को और साथ ही साथ आज के इस स्वर्णिम पल को जो हमें मुहैया कराया गया है, सिर्फ और सिर्फ एक शख्सियत डॉक्टर राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के उत्सव पर ही, तो हम उन्हें नमन करते हुए द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स ग्रुप की तरफ से सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। गुड्डी जी एक बार हार्दिक बधाइयां और ढेर सारी शुभकामनाएं शिक्षक दिवस के अवसर पर। साथ ही जो हमारा नारा है जय टीवीटी। जय टीवीटी। नमस्कार।